हमने एक कॉन्फ़िगरेशन का टैग बनाया, फिर हम एक टैग बनाएंगे विड्थ का, फिर हम एक टैग बनाएंगे हाइट का, ये सारे टैग बनाएंगे हम। फिर एक टैग बनाएंगे हम टाइटल का, या टेक्स्ट का बना लेते हैं। ये सारे टैग बना लिया हमने, ठीक है जनाब। अब सबसे पहले हमने, अच्छा इसके अलावा बैकग्राउंड भी चाहिए, बैकग्राउंड का भी एक टैग बनेगा, बैकग्राउंड। और फोरग्राउंड का भी बनेगा। ये मुख्तलिफ टैग्स बनेंगे हमारे। सबसे पहले हम टॉप पे डालेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे विड्थ को। सबसे ऊपर एक कॉन्फ़िग, यानी यूं होगा, देखें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का टैग होगा, उसके अंदर जो है विड्थ होगी, हाइट होगी, टेक्स्ट होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। तो पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन का टैग डाला डॉक्यूमेंट के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर विड्थ डाली, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हाइट डाली, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टेक्स्ट डाला, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बैकग्राउंड डाला, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फोरग्राउंड डाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने पहले एक बनाया XML के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन का टैग, कॉन्फ़िगरेशन के टैग के अंदर विड्थ का टैग। अब विड्थ के टैग के अंदर क्या आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। विड्थ के टैग के अंदर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए फॉर्म की विड्थ, दिस डॉट विड्थ
ठीक है। इसी तरीके से हाइट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, जो फॉर्म की हाइट है। इसी तरीके से टेक्स्ट कह लें या इसको कमेंट्स कह लें। अब मैं जरा इसको चला के दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब मैं इसको सेव करूंगा, देखिए कंसोल पे क्या शो हो रहा है। इसकी कंसोल, ये देखें इसकी जो एक्सएमएल जनरेट हुई है, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। इसकी एक्सएमएल जो जनरेट हुई है वो इस तरीके से है। कॉन्फ़िगरेशन का टैग है, उसमें विड्थ है, हाइट है, कमेंट्स है, बैकग्राउंड की वैल्यू है, फोरग्राउंड की वैल्यू है। ठीक है जनाब। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसको मैं एक दफा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये लैब हमारी 2 क्लासों में जाएगी, कोई बात नहीं। हमने करना क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। हमने करना ये है कि हमारे पास एक विंडो है, ठीक है। इसमें ये कमेंट्स का बॉक्स है, ये टाइटल है, इसकी विड्थ है, हाइट है। ये तमाम चीज़ें हम एक एक्सएमएल के अंदर सेव करेंगे। अब कोई एक्सएमएल में चेंज करेगा और उसको लोड कराएगा तो विंडो का साइज क्या हो जाएगा, जो एक्सएमएल में डेटा डला हुआ है। एक्सएमएल में अगर विंडो का साइज 1000 बाय 1000 डला हुआ है, तो इस विंडो का साइज क्या हो जाना चाहिए लोड होने पे, 1000 बाय 1000। ठीक है। इसी तरीके से एक्सएमएल में अगर कलर डला हुआ है रेड, तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए। एक्सएमएल में अगर फोरग्राउंड कलर ग्रीन डला हुआ है तो वो ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
पहले देखते हैं बैकग्राउंड का कोड। बैकग्राउंड का कोड क्या कर रहा है, हमने एक कलर डायलॉग डाल दिया था उठा के, यहाँ से कलर डायलॉग यहाँ से उठा के डाल दिया था, ठीक है, ये डला हुआ है। तो बैकग्राउंड के क्लिक होने पे हम कलर डायलॉग को शो कराया, और शो कराने के बाद उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, डायलॉग रिजल्ट। अगर ओके किया है यूजर ने, तो दिस का मतलब है फॉर्म। फॉर्म का बैकग्राउंड कलर क्या दे देना चाहिए, जो कि दिस डॉट कलर डायलॉग, जो फॉर्म के अंदर कलर डायलॉग पड़ा हुआ है उसमें जो भी कलर सेलेक्ट किया है यूजर ने, वो इसका बैकग्राउंड कलर बन जाना चाहिए। यही काम हमने फोरग्राउंड के लिए किया है, ठीक है जनाब। दिस डॉट कलर डायलॉग वन डॉट शो डायलॉग कराया, फोरग्राउंड कलर उठाया, शो करा दिया। अब सेव पे क्या किया है हमने, हमने एक्सएमएल को इस्तेमाल करते हुए सेव फाइल डायलॉग को शो कराया। सबसे पहले सेव का डायलॉग बॉक्स शो होगा, और अगर ओके करता है तो अब हम प्रोग्राम के थ्रू एक्सएमएल जनरेट करा रहे हैं। सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन का टैग जनरेट कराया, उसके बाद विड्थ का टैग जनरेट कराया, हाइट का, कमेंट्स का, बैकग्राउंड का, फोरग्राउंड का। डॉक्यूमेंट के रूट पे हमने कॉन्फ़िगरेशन का टैग डाला, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपेंड किया विड्थ को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर विड्थ है, ठीक है, ये टैग ओपन है और उसी के अंदर विड्थ आ गई। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हाइट आ गई, कमेंट्स आ गया, बैकग्राउंड आ गया, फोरग्राउंड आ गया। अब विड्थ के अंदर हमने क्या सेव करना है, विड्थ के अंदर हमने डेटा सेव करना है कि इसकी विंडो की विड्थ क्या है। तो दिस डॉट विड्थ किया, विंडो की विड्थ आ गई। ये प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि ये इंटीजर है और हमने यहाँ पे टेक्स्ट में डालना है, तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, प्लस और ये एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हाइट के लिए किया। कमेंट्स के अंदर यहाँ पे जो कमेंट का बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स, इसमें क्या डेटा पड़ा हुआ है वो चला जाएगा कमेंट्स के अंदर। बैकग्राउंड के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है विंडो का, दिस डॉट बैक कलर है, विंडो का बैक कलर जो भी है उसको 2 RGB वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके सेव करा दिया, और इसी तरीके से फोरग्राउंड कलर को सेव करा दिया, ठीक है। यहाँ तक के बात समझ में आ गई, एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने ये विंडो को डिजाइन किया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू सेव करेंगे आप, वो एक्सएमएल के अंदर जाएगी। विंडो की जो भी विड्थ और हाइट है वो एक्सएमएल के अंदर जाएगी। विंडो का बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ से सेट करेंगे, वो भी एक्सएमएल के अंदर जाएगा। फोरग्राउंड कलर भी जाएगा। बैकग्राउंड कलर के लिए और फोरग्राउंड कलर के लिए हमने एक डायलॉग बॉक्स लिया है, कलर डायलॉग वन। जब फाइल में जाके मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, कलर डायलॉग बॉक्स वन को मैंने शो कराया, ठीक है स्टूडेंट्स, शो कराया। उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने चेक किया है कि बंदे ने ओके किया था ना। अब मैंने यहाँ से जाके फॉर एग्जांपल मैंने बैकग्राउंड में गया और यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जब मैं जाके यहाँ से ओके करूँगा, जब चेंज हो रहा है कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर का कलर डायलॉग के अंदर मैं वो कलर डाल दे रहा हूँ। यही काम जो है मैं फोरग्राउंड के लिए कर रहा हूँ कि कलर डायलॉग वन में जो कलर मौजूद है वो फोरग्राउंड कलर बन जाएगा। लेकिन मैं विंडो का फोरग्राउंड कलर कराने का कोई फायदा नहीं है, विंडो पे कुछ थोड़ी लिखा हुआ है। विंडो के अंदर एक लेबल है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो लेबल को मैं फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सेव के केस में मैं सेव फाइल डायलॉग को शो कराया मैंने, ठीक है जनाब। शो कराने के बाद अगर उसने ओके किया है तो मैं, जी बेटा, सारा इसकी वीएलई पे मैं सारा कुछ अपलोड कर दूंगा।
मैं कॉन्फ़िगरेशन का टैग बनाया, विड्थ का, हाइट का, ये सारे टैग्स बनाए सबसे पहले मैंने। अब मैं इसको बताऊंगा किस तरतीब में डालना है। पहले कॉन्फ़िगरेशन डालो, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर विड्थ डालो, हाइट डालो, कमेंट्स डालो, बैकग्राउंड डालो, फोरग्राउंड डालो। ठीक है, विड्थ के अंदर विंडो की विड्थ डाल दो, हाइट के अंदर विंडो की हाइट डाल दो, कमेंट्स के अंदर विंडो के टेक्स्ट डाल दो, बैकग्राउंड के अंदर विंडो का कलर डाल दो, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में इस लैब को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी।